Good morning, my dear students. Today we are going to learn how to see the values of specific trigonometric functions and apply them in the questions. आज का जो पार्ट है उसमें अपने ये सीखने वाले हैं कि टेबल की जो वैल्यूज़ हैं उनको कैसे देखा जाता है, कैसे अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेबल में, और उसके बाद उस वैल्यू को फाइंड आउट अपनों ने कर लिया है। उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हमें किस तरीके से उसको आगे क्वेश्चन में यूज़ करना है। ये टेबल है जो अपनों ने पहले बनाना सीख लिया था प्रीवियस पार्ट में। इन द प्रीवियस पार्ट अपनों ने ये वीडियो टेबल बनाना सीख लिया था। लेट अस सी। अब अपने को देखिए, अपने को देखना है वैल्यू। लेट अस कंसीडर अपने को 1045 की वैल्यू चाहिए। लेट अस कंसीडर अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, 45 की वैल्यू चाहिए। ये अपना 0 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग है, 30 डिग्री है, ये 45 है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री, ये वैल्यूज़ हैं। अब अपने को देखिए, दिस इज़ द टेबल। सबसे पहले अपने को चाहिए 1045 की वैल्यू। तो देखिए 45 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे और 10 से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है फंक्शन से और दूसरी जो लाइन ड्रॉ करनी है वर्टिकल लाइन वो करनी है एंगल से। जब अपनों ने इन दोनों से ये लाइन ड्रॉ कर ली है तो ये लाइंस एक पॉइंट पे जाके एक वैल्यू पे जाके आपस में कट करेंगी। ये लाइंस एक पॉइंट पे जाके कट करेंगी। जिस पॉइंट पे ये कट करती हैं वही जो वैल्यू है अपनी किसकी है, उस फंक्शन की, उस पर्टिकुलर वैल्यू की है। जैसे अपनों ने यहाँ 1045 की वैल्यू देख रहे थे, तो देखिए 1045 के लिए अपनों ने एक 45 से लाइन ड्रॉ किया, एक 10 थीटा से लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ से क्या है अपने पास 1 आया। इज दैट क्लियर? नाउ अपने एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे को चाहिए sec 30 की वैल्यू। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, sec 30 की वैल्यू चाहिए। जब अपने को sec 30 की वैल्यू चाहिए, देखिए एंगल कितना है 30 डिग्री, 30 से डाउन आइए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया अपनों ने sec तक। नाउ sec फंक्शन है तो sec फंक्शन से अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। देखिए कहाँ जाके मिला sec 30, 2/√3 पे, तो मतलब sec 30 की जो वैल्यू है वो क्या है, 2/√3 है। इस तरीके से अपने को क्या करना है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अपने को जैसे वैल्यू चाहिए cos 90 की। cos 90 की वैल्यू के लिए देखिए 90 से परपेंडिकुलर लाइन अगेन और cos से हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पे जाके इन्होंने कट किया आपस में वही अपने पास वैल्यू है। दैट इज cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। दिस इज अ पार्ट which we want. Is that clear now? Now we are going to start with our exercise 8.2. Let us see, my dear students. Now we are going to start with our question number exercise 8.2. Question number 1. Question 1 is saying that evaluate following, मतलब आपको इसकी जो भी नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी। पहला क्वेश्चन है, देखो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। देखिए इसको कैसे चेंज किया जा सकता है। 2 कांस्टेंट है, tan स्क्वायर 45 को अपने लिख सकते हैं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 को लिखा जा सकता है cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, देन माइनस साइन 60 को अपने लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री का whole square. Is that clear? Now we require here only 3 values. One is for tan 45 degree, second is for cos 30 degree and third is for sin 60 degree. Now let us come on the table. देखिए पहली अपने चाहिए थी tan 45। tan 45 की वैल्यू देखो क्या होती है, अपना वही सिस्टम 45 से नीचे आइए, tan के पैरेलल में जाइए, क्या आ रही है वैल्यू, 1 आ रही है। तो tan 45 की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 1 आई। लेट अस सी, tan 45 कितना आया अपने पास, 1 आया। cos 30 डिग्री की वैल्यू अपने को चाहिए और sin 60 डिग्री की वैल्यू अपने को चाहिए। देखिए अपने को ये 3 वैल्यू चाहिए, sin 60 डिग्री की वैल्यू अपने चाहिए। ठीक है, वापस टेबल पे चलते हैं। अपने cos 30 की वैल्यू निकालनी है और sin 60 की वैल्यू निकालनी है। देखिए
साइन 30 कॉस 30, 30 से डाउन आना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, कॉस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे आके कट कर रही हैं, √3/2 पे आके कट कर रही हैं, तो मतलब cos 30 की वैल्यू क्या होगी अपने पास, √3/2 हो गई है। नाउ साइन 60 की, तो 60 से डाउन आइए, साइन से हॉरिजॉन्टल में जाइए, क्या आ रही है वैल्यू अपने पास, √3/2, मतलब साइन 60 भी √3/2 है और cos 30 भी √3/2 है। अब देखिए साइन cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 और साइन 60 की वैल्यू भी होगी अपने पास √3/2। तीन वैल्यूज़ अपने को चाहिए थी, तीनों वैल्यूज़ अपने पास आ गई हैं। तो देखिए क्या करोगे आप, 2 एज इट इज़, tan 45 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। इस 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। तो मतलब इस फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो क्या है अपने पास। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 5th। This question is 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 plus tan square 45 upon sin square 30 plus cos square 30. Now here we can able to write here 5 cos 60 का whole square plus 4 sec 30 degree whole square minus tan 45 whole square upon sin 30 degree whole square plus cos 30 degree whole square. Have any problem till now? Now start with the part guys. We required 5 values, first for cos 60, second for sec 30, third for tan 45, fourth for sin 30 and next for cos 30. These values we require now. First value is for cos 60. If we see from the table, then the values are cos 60 is value is half, sec 30 value is 2/√3, tan 45 value is 1, sin 30 value is half and cos 30 value is √3/2. These are the values. You are able to see these values from the table directly given with the same method which we have read. अब देखो 5 एज इट इज आएगा, cos 60 की वैल्यू क्या अपने पास हाफ है, तो क्या करोगे हाफ का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, sec 30 डिग्री की वैल्यू है बेटा 2/√3 स्क्वायर हो गया माइनस 1 स्क्वायर अपॉन sin 30 value is half, so half square plus cos 30 value is √3/2 square. Have any problem? Now 5 is as it is, half square is 1/4 plus 4 into 2/√3 square is 4/3 minus 1 upon 1/4 plus 3/4. Is there any problem? Not. Now take the LCM of all the part. First setup 5/4 16/3 minus 1 upon 1/4 plus 3/4. If we take LCM then it is 12. 12 into divided by 4 3 into 5 15 plus 4 into 16 64 minus 12 upon, again take LCM of downward part 4 1 plus 3. Now 15 and 16 4 79 minus 12 upon 12 divided by 1 plus 3/4.
79 minus 12, it is 67 upon 12 upon 4 upon 4, it is 1. Then answer is 67 upon 12. This is your answer of the question. Have any problem till now? If you have any kind of any problem till here, you are going to ask me. Now we are coming on next part, question number 3rd. That is very much important. Second question you have to try at your home. If there is any problem, then I will send you the video of that question. If 10a plus b is equal to √3, गिवन देखिए अपने को क्या है, गिवन है 10a प्लस b की जो वैल्यू है वो अपने को दी हुई है √3 और 10a माइनस b की जो वैल्यू है वो अपने को दी हुई है 1 अपॉन √3. इसमें सबसे पहले अपने को एक चीज़ देखनी है कि वो कौन सी वैल्यू है 10 की जिस पे फाइनल आंसर √3 आता है. तो देखिए टेबल में √3 वैल्यू कितने डिग्री पे अवेलेबल है. √3 जो वैल्यू है 10 की वो है 60 डिग्री पे. √3 जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री पे और 1 अपॉन √3 जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री पे. तो देखिए अपने इसको क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस बी, फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो मैं ये लिख सकता हूँ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 को मैं ये लिख सकता हूँ 1060. एक ही बात है, 1060 को यदि सॉल्व करेंगे तो अपने पास √3 ही आने वाला है. तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं 1060 डिग्री. 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. एक्चुअली एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हुआ 10, इसका इन्वर्स ले लिया गया है. जो चीज़ आपके मतलब अपर लेवल है, अपर फ्रॉम द लेवल है, तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि यदि दोनों साइड 10 है, फंक्शंस इक्वल हैं और थीटाज भी इक्वल होंगे. थीटाज भी अपने को क्या लेके चलने हैं, इक्वल लेके चलने हैं. यदि फंक्शन सेम है, दोनों फंक्शन इक्वल में है, तो फंक्शन रिमूव हो जाएगा, सिर्फ थीटाज इक्वल में आएंगे. देखिए इस तरीके से अपने कर सकते हैं. इफ़ tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, यहाँ पे फंक्शन सेम है, 10 है, यहाँ पे भी 10 है, वैल्यूज जो सेम दी हुई हैं, तो अपने इसको क्या लिखेंगे θ1 इज इक्वल टू θ2 लिखेंगे. क्लियर है. तो यहाँ पे अपनों ने सेम काम किया है. देखिए सिमिलरली वी हैव टू डू विद सेकेंड इक्वेशन, दैट इज 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 10, 1 अपॉन √3 को अपने 1030 लिख सकते हैं. वही सेम चीज़ अगेन वी हैव अप्लाइड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री. इक्वेशन नंबर 2. हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ. अब देखिए यहाँ से अपने पास दो इक्वेशन बन गई है, इन दोनों को अपने करेंगे सॉल्व बाय सॉल्विंग. कैसे सॉल्व करोगे, ए कैसे सॉल्व करना है, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड होगी. तो देखिए क्या बनेगा बेटा, a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 प्लस 30. b से b कैंसिल आउट हो गया, a प्लस a 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया. अब यदि a की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखी जाए तो वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, एक या दो किसी में भी रख सकते हो, अपने एक में ट्राई करते हैं. a की वैल्यू 45 है, मैंने 45 रख दिया, प्लस b एज इट इज़ है इक्वल टू क्या आया 60 आया. तो b की वैल्यू क्या आई बेटा, देखो 60 माइनस 45, b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 15 डिग्री. तो अपने पास जो एंगल a है वो कितना है, एंगल a है अपने पास 45 डिग्री एंड b जो एंगल है वो है अपने पास 15 डिग्री. दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज
Let us see. This is the solution of question number 3rd. Thank you guys. In the next part, I am going to send you the question number 2nd. First, before that, you have to try with the question number 2nd and question number 4th.